माल्यवान का अर्थ होता है माला। माल्यवान बनाया शब्द उन्होंने, माल्य अर्थात माला, और वान प्रत्यय है। माल्यवान अर्थात माला से युक्त। और माला से युक्त का मतलब होता है कि जितनी हमारी गतियां हैं इस ब्रह्मांड की, वो सारी माला के रूप में चक्राकार हैं। माला का शब्द, माला का मतलब होता है वर्तुलाकार या चक्राकार। जैसे माला गोल होती है, ऐसे ही जीवन की सारी गतियां चक्राकार हैं या कहें वर्तुलाकार हैं। कुछ भी सीधी रेखा में, जीवन में कुछ भी सीधी रेखा में नहीं है। सुबह होती है, दोपहर, सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, रात होती है, फिर सुबह होती है। तो एक दिन दिन की जो ये गति है, ये चक्र में चलती है। फिर दूसरी गति हम देखें कि ऋतुएं भी चक्राकार हैं। एक ऋतु जाती है, दूसरी आती है, और फिर वापस वही ऋतु आ जाती है, वो भी चक्राकार है। फिर हम देखें और आगे कि जो हमारे वर्ष आते हैं, वो वर्ष भी इसी प्रकार से घूमते हैं। दिसंबर गया, फिर जनवरी आ गई, सब चक्र में घूम रहा है। फिर हमारे जो बड़े बड़े चक्र हैं, जैसे हम कहते हैं 4 युगों का चक्र, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, वो भी चक्र में ही चल रहा है। फिर जो हमारा जीवन है, शरीर छोड़ना और लेना, शरीर छोड़ना और लेना, ये भी बराबर इसी प्रकार से घूम रहा है। छोड़ते हैं फिर लेते हैं, छोड़ते हैं फिर लेते हैं। तो ये माल्यवान पर्वत के द्वारा भी शायद ये संकेत कर रहे हैं कि ज्ञान की बातों, जब ज्ञान की बात हम करते हैं, तो उन ज्ञान की बातों में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो है जीवन की चक्राकार गति को समझना, और उसके ऊपर चिंतन रहना, और उसमें रहना। उसमें क्यों रहना, चक्राकार के ऊपर चिंतन क्यों करना? इसके 2 लाभ हैं हमें। यदि हम जीवन की चक्राकार गति को समझेंगे, तो हमें इस बात का पछतावा नहीं होगा, दुख नहीं होगा कि हाय, ये कलयुग में देखो कितना कितने कितना कितने सब गलत गलत बातें हो रही हैं। तो कलयुग के ऊपर जब हम सोचते हैं, कि आज के समय पर जब हम सोच, तो हमारा मन थोड़ा परेशान होता है। इधर कुछ हो रहा है, इधर कुछ हो रहा है, सब गलत गलत बातें हो, तो हम दुखी से हो जाते हैं कभी कभी, तो कि ऐसी बातें हो रही हैं। तो यदि चक्राकार गति हमारे ध्यान में रहेगी, तो हमें ये विश्वास रहेगा कि ये कली जो समय चल रहा है, ये हमेशा रहने वाला नहीं है। हम आशावादी दृष्टिकोण में रहेंगे कि ये समय भी निश्चित रूप से बदलेगा। तो कई लोग जो इस चक्राकार गति को नहीं जानते, वे कुछ भी दुखद घटना घटती है, यदि देश में घटती है या विश्व में घटती है, राष्ट्र में घटती है, तो वे बहुत दुखी हो जाते हैं। तो ये यदि चक्राकार गति को हम समझेंगे, तो दुख का कोई अवसर नहीं रहेगा, और हमारे भीतर ये आशावादी दृष्टिकोण बना रहेगा कि ये समय निकलेगा, और आगे आशावादी दृष्टिकोण रहेगा कि आगे कलयुग के बाद सतयुग निश्चित रूप से आना है, वो आएगा। तो हम बहुत दुखी नहीं होंगे किसी बात को लेकर। और जो अच्छा समय है, मान लीजिए हम सतयुग में रह रहे हैं, सब लोग बहुत अच्छे हैं, और सब काम बहुत अच्छा हो रहा है, तो उस अच्छे समय में हम इस अहंकार में नहीं पड़ेंगे कि तो बहुत बढ़िया, हमारे से अच्छा तो कोई है ही नहीं। इसको छोटे रूप में भी ले सकते हैं, अपने अपने जीवन को भी ले सकते हैं इसके अंदर, कि जब सुख का समय आए, जब बहुत आराम का, सुख का अच्छा समय आए, तब अहंकार में नहीं आना है, क्योंकि ये थोड़े दिन का है, फिर चक्र घूमेगा। तो अच्छा समय जब चले जीवन में, उसमें अहंकार में नहीं रहना है, क्योंकि चक्र घूमता है। और जब दुख का समय आता है, जब हम निराश होते हैं, तब हमें निराश नहीं होना है, क्योंकि दुख के बाद फिर वो अच्छा समय भी निश्चित रूप से आना है, क्योंकि सारी गतियां चक्राकार हैं। तो माल्यवान पर्वत जो द्वारा ये कह रहे हैं कि जीवन की चक्राकार गति को हमेशा अपने ध्यान में रखो। और अच्छी बात ये है कि हमने जो बात की है अभी, इस बात के को हमारे जीवन में उन्होंने डाल दिया है प्रतीक रूप में, स्वस्तिक के रूप में। अब जो स्वस्तिक हम बनाते हैं, तो उसमें भी यदि हमने एक स्क्वायर बनाया, फिर हर स्क्वायर की जो लाइन है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। अगर हम उसको आगे बढ़ा दें,
तो ये जो स्वस्तिक है ये भी एक गोलाकार घेरा बन जाएगा। आप बनाकर पेपर पर बनाकर देखना। और तो ये जो स्वस्तिक प्रतीक लिया गया है कि हर ओकेजन पर स्वस्तिक, हर अवसर पर हम ये स्वस्तिक बनाते हैं, अपने दरवाजे पर बनाते हैं। पहले समय में तो बहुत ही बनाते थे, अब तो कोई नहीं बनाता, पर फिर भी बनाते हैं। तो ये स्वस्तिक भी इस चक्राकार गति को ही इंगित करता है। तो स्वस्तिक को जब भी हम बनाएं तो ये ज्ञान रखें अपने भीतर कि हमारा जीवन चक्राकार है। और इसमें इस चक्राकार गति को बताने के लिए स्वस्तिक है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज और हम करते हैं हमारे दैनिक जीवन में है, वो शायद आपका ध्यान कभी गया तो होगा पर ध्यान में नहीं था। ये नदियों में पत्थर होते हैं जो कि गोल गोल हो जाते हैं। तो कई बार उन पत्थरों में कुछ ऐसे पत्थर भी होते हैं जिनके ऊपर एक गोल घेरा बन जाता है। अब वो गोल घेरा जो बनता है वो तो प्रकृति ही बनाती होगी, प्रकृति के कारण ही बनता है। पर हम उस गोल घेरे वाले पत्थर को उठा लेते हैं और अपनी पूजा में रख लेते हैं। उसको कहते हैं शालग्राम शिला। तो जो ये जिसको प्रचलित भाषा में कहते हैं शालिग्राम जी, शालिग्राम जी, तो शालिग्राम का मतलब होता है शालग्राम। तो भागवत पुराण में एक कथा आई थी, उसमें ये बात कही गई है। कथा का नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा इस समय, पर जो ये शालग्राम शिला है जिसको हम, तो वो पत्थर होता है जिसपे गोल घेरा बना होता है, और उसको हम लोग अपनी पूजा के स्थान में रखते हैं। तो क्यों रखा है पूजा के स्थान में? जिससे कि वो पत्थर हमें याद दिलाता रहे कि जीवन में दुख में निराश नहीं होना है, सुख में अहंकार से फूलना नहीं है। इस बात को हर समय याद रखना।